तो इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है ऑपरेशन महादेव पर। यह जानकारी मिल रही है पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। पहलगाम हमले में ये शामिल थे, ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है यासिर पहलगाम हमले में शामिल था, जिसका एनकाउंटर हुआ है, और आतंकी सुलेमान भी मारा गया है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है। मुठभेड़ में कुल मिलाकर 3 आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन महादेव पर यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी है, और इसमें से 2 आतंकी यासिर और सुलेमान जो ढेर हुए हैं वो पहलगाम हमले में शामिल थे। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। यानी पहलगाम में नाम पूछकर, धर्म पूछकर लोगों की जान लेने वाले ये दरिंदे मारे गए हैं। यासिर और सुलेमान इनके नाम बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनकी तरफ चलते हैं। खालिद, जरा विस्तार से बताइए ऑपरेशन महादेव किस तरह से अंजाम दिया गया? देखिए, अगर हम कहें कि इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है ऑपरेशन महादेव, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहलगाम हमला जो किया गया था, जो नरसंहार किया गया था, उस वक्त से इन आतंकियों की तलाश थी। और आज उनमें से जो एक नाम जिसका स्केच भी जारी हुआ था, सुलेमान, उसके मारे जाने की खबर आ रही है कि वो इसमें मार दिया गया है। उसके साथ यासिर का भी नाम आया था, वो भी मार दिया गया है। और साथ में तीसरा जो है अबू हमजा, जिसे पहचाना गया है, वो पाकिस्तानी है, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो ये 3 जो है मारे गए हैं, जिनको ट्रैक किया गया। लदवस जो मिडो है वहाँ पे हम बिल्कुल उस दामन में खड़े हैं। ये पीछे मेरा आप पूरा देख सकते हैं, ये वही इलाका है जहाँ से ऊपर ट्रैक 12 किलोमीटर यहाँ से ट्रैक करना है। तो तब वो स्पॉट आता है जहाँ पर सेना ने ये ऑपरेशन किया जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर। तो पहलगाम में जो नरसंहार हुआ था, उन पीड़ितों को आज इंसाफ कहीं ना कहीं मिला, लेकिन अभी भी मूसा जो है वो फरार है, क्योंकि मूसा मास्टरमाइंड था इस पूरे हमले का, और उसकी तलाश अब भी जारी है। लगातार इन जंगलों में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। और ये ऑपरेशन मैं आपको बता दूं, पिछले 15 दिनों पहले इसमें जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया था, क्योंकि सूचना थी कि यहाँ से मूवमेंट होगी टेररिस्ट की। और आखिरकार आज जो है वो कॉन्टैक्ट में आए। उन्होंने एक टेंट लगाया था वहाँ पर जहाँ पर वो बैठे हुए थे, और उसको जब घेर लिया गया तो उन्होंने फायर वापस किया, जवाबी कार्रवाई हुई और 3 को ढेर कर दिया गया। और उनमें से ये तीनों के तीनों जो है पाकिस्तानी बताया जा रहा है। इनके पास से M4 कार्बाइन बताया जा रहा है कि पकड़ी गई है, और अन्य हथियार और ग्रेनेड भारी मात्रा में पकड़े गए हैं। लेकिन देखना ये है कि उस ट्रैक पे थे जो आगे अगर ये चलते तो कहीं ना कहीं ये पहलगाम तक पहुंच सकते थे। और पहलगाम में इस वक्त जो है पवित्र अमरनाथ यात्रा चल रही है। हो सकता है कि कुछ और कांड करने का इनका इरादा हो, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ और नुकसान कर सकते हैं। खालिद, आप मेरे साथ रहिए। देखिए, एक तस्वीर आई है, बड़ी क्लियर ये तस्वीर है, और ये सुलेमान की तस्वीर है, जिसको इस वक्त हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं। जरा ये तस्वीर देख लीजिए। ये सुलेमान है जिसको ढेर किया गया है। ये पाकिस्तानी आतंकवादी था, जैसा खालिद बता रहे हैं कि एक टेंट इन्होंने बनाया हुआ था, और टेंट के पास जब सेना की टुकड़ी पहुंची, सुरक्षा बल पहुंचे, तो इन्होंने फायर किया उनके ऊपर। और इसके बाद जवाबी फायरिंग में 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं, जिसमें एक यासिर है, एक सुलेमान है। ये दोनों ही पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, और इनके साथ एक अबू हमजा भी मारा गया है, वो भी पाकिस्तानी बताया जा रहा है। और उसके बारे में जानकारी है कि उसका इस पहलगाम वाली वारदात से कोई लिंक नहीं मिला है, लेकिन जो 2 आतंकी मारे गए हैं उन तक पहुंचना बड़ी बात है। यासिर और सुलेमान ये ढेर कर दिए गए हैं, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खालिद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, आज ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में बहस भी शुरू हुई है। अभी रक्षा मंत्री ने अपनी बात रखी है। क्या ये एक तरह का इत्तेफाक है कि जब विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा था कि वो आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने ये हमला किया था, उनको आप क्यों नहीं पकड़ पाए या क्यों नहीं मार पाए, उसी वक्त ये बड़ा ऑपरेशन भी सेना ने अंजाम दे दिया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस वक्त से पहलगाम का ऑपरेशन हुआ था, तब से भारत ने बड़े एक्शन किए, जिसमें 9 आतंकी ठिकाने जो है 10 किए गए POK और पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे थे कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो क्यों नहीं पकड़े जाते हैं, उन्हें क्यों नहीं मारा जाता है। लेकिन इत्तेफाकन आज सदन में जहां ऑपरेशन सिंदूर पे बहस चल रही थी, वहीं साथ ही अब यहाँ पर 15 दिनों से जो ऑपरेशन चल रहा था पहले से ही, उसमें कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। ये एक
इत्तेफाक ही हो सकता है। और उसमें जो है एक की तो पुष्टि हो गई है, सुलेमान जो बहुत करीबी मूसा का माना जाता है, मूसा जो मास्टरमाइंड था, दूसरा यासिर, तीसरा अबू हमजा, तीनों को मार गिराया गया है। Z News.